हमने इससे सोची थी हमारा बेटा पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा तो हमारा सहारा बन जाएगा। जब उसके मुंह से खून आने लगा है वो भागा है वहाँ से, ऐसे करके भागते भागते गिर गया गली में आके। उसके क्लास वाले बच्चों ने बताया था, दोस्तों ने, कि इसकी आंटी लड़ाई हुई है, वॉशरूम में बंद करके मारा है। वहाँ से उसको यहाँ से ब्लेड मारे, ये ब्लेड मार। क्या मांग करूँ मैं, क्या ये उन्हें नहीं दिखाई देता कि क्या होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के उस्मानपुर थाना क्षेत्र में, जहां से एक बेहद ही दर्दनाक घटना इस वक्त मेरे सामने आ रही है। दरअसल एक बच्चा जो कि अपने परिवार का एक लौता सहारा था, उसी की हत्या कर दी गई। मैं आपको बता दूं कि उस बच्चे की उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, महज 13 साल का वो बच्चा था, 8वीं कक्षा का वो छात्र था। और जिन लोगों द्वारा उसकी हत्या की गई है वो भी छात्र ही थे, उसी के स्कूल में पढ़ा करते थे। अब ये मामला जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला है कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्रों द्वारा जो है एक छात्र के ऊपर हमला कर दिया गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इस वक्त उनका पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है। एक बार परिवार के साथ जुड़ेंगे और पूरी कहानी आप तक पहुंचाएंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम गीता है। क्या कुछ हुआ था आपके पोते के साथ? मेरे पोते के साथ तो बेटा सब कुछ हो गया। मेरा स्कूल से आया, ले गया बहका के और मार दिया। कौन लेके गया था? अब पता नहीं वो किसका लड़का, कहाँ का था। वो नावेद नाम है, जावेद नाम है, क्या नाम है उसका। बैग मिला, सब कुछ मिला, उसका सब कुछ पता है, स्कूल में भी पता है। स्कूल में वो लड़का यानी कि जो लेके गया था उसी के स्कूल में पढ़ता था? हाँ, उसी में। वो 6ठी क्लास का है और मेरा 8th क्लास का था। 8वीं क्लास में पढ़ता था मेरा, और वो 6ठी क्लास का था। और वो काफ़ी मतलब सब पर, पूरी क्लास में रौब जमाता था सबके ऊपर। और वो कहता, मैंने कही तू अलग बैठा कर। और पता नहीं कैसे आ जाता था, कहाँ से आ जाता था, मुझे नहीं पता। तो यूँ कहता था मैं डॉन हूँ, मैं डॉन बनूँगा। बन गया उसने। मेरा ही कमज़ोर था, अभी 2 महीने तो बीमार रहा था, बीमारी में पीलिया बन गया था उसको। इन्होंने पहले भी उसे मारा पीटा था उसके पेट में दर्द बन गया था। उस इलाज करा रही थी पीलिया का, उसका इन्फेक्शन का, सबका। और अभी तो मतलब 15 दिन पहले ही आया था बच्चा मेरा। जब थोड़ा सावधान सा हो गया, जब मैंने स्कूल भेजना शुरू करा, मैंने किया अब 8वीं क्लास तक स्कूल है ये। कौन से स्कूल में था? पूजा मॉडल पब्लिक स्कूल है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी बीवी में, सेफ्टी की वजह से, नहीं तो मैं सरकारी में ना डाल देती उसे। मेरी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि मैं प्राइवेट में पढ़ा सकूं, लेकिन फिर भी हम दोनों सास बहू मेहनत मजदूरी करके उसको पढ़ा रहे थे। आगे समझ। ये दोनों लड़कियां उसकी सरकारी में डाल दी मैंने, उसको प्राइवेट में पढ़ा रही थी मैं इसीलिए, लेकिन फिर भी मार दिया मेरे बेटे को। लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी? मतलब वो जो लड़का आप जावेद नाम बता रहे हो, वो बस अपने आप में ही गुंडा बना करता था? अपने आप। आपके पोते को घर से कैसे बुलाया उसने और किसने मारा? नहीं, स्कूल से घर ही नहीं आने दिया उसने। स्कूल से साथ साथ आया, फिर ले गया एक गली, सुनसान गली में खींच के। वहाँ से उसको यहाँ से ब्लेड मारे, ये ब्लेड मार। उस 6ठी कक्षा के छात्र ने? हाँ, और मेरा था 13 साल का, तो उसे तो 14 साल का लिख दिया है पेपर वालों ने और उनने। और वो 12 साल का बना दिया। और उसकी फ़ोन में वो देखो तुम कितना बड़ा है वो लाली पे, इस पे। वो कहाँ से 12 साल का है। हैं? और वो 6ठी कक्षा में था, 18-19 साल का हो गया। 3 जगह से फेल होके आया है वो। 9th क्लास में यूपी साइड से कहीं से, पता नहीं कहाँ से। यहाँ पे इन्होंने नोट ले लिवा के उसे भर्ती कर लिया है। उसे 10वीं क्लास में। तो ये इस पूरे मामले का मतलब सीसीटीवी कैमरे में भी आई है ये घटना? हाँ, दिख रहा है उसमें कि मारा है चाकू? आपके पास है वो वीडियो? वीडियो इन्होंने हमें नहीं दी है, उनके पास है थाने में। 2 कैमरे हैं, एक का मुंह उधर को है, एक का उधर को है। वहाँ पे ले जाकर वो देखता हुआ जा रहा है गली में को, कहीं कैमरा तो नहीं है। जहाँ पे कैमरा नहीं होगा मैं वहाँ पे मारूंगा। जब बेटा मेरा पूरी तरह से मार लिया है उसने, जब उसके मुंह से खून आने लगा है, वो भागा है वहाँ से, ऐसे करके भागते भागते गिर गया गली में आके। तब जो है वो उसने अपना बैग उतार के जब वो उधर को भागा है। कब की है ये घटना? कि
23 फरवरी की है। कौन से थाने में मामला गया है? उस्मानपुर। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई करी है? वो लड़का पकड़ा गया है? कह रहे हैं कि पकड़ लिया है, वो आ गया है, कोई कहता है पकड़ लिया है, कोई कहता है अपने आप हाजिर हुआ है, लेकिन दिखाया है नहीं अभी। अच्छा, आप लोगों को नहीं पता कि कहाँ पर है वो लड़का? दिखाया नहीं है। आप उनकी माँ हैं? आपको कुछ बताया था आपके बेटे ने स्कूल में किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा? कुछ नहीं बताया था। मैंने सुबह चाय नाश्ता करा के मैंने बेटा अपना भेजा था। सुबह का गया गया इंतज़ार ही करती रही, लेकिन मेरा बच्चा वापस ही नहीं आया। मैं इंतज़ार ही करती रही। बाकी मैंने स्कूल में कई बार शिकायत करी है। मेरे बच्चे तो फिर भी नहीं कुछ बताया कि कौन मारता कौन नहीं मारता। मैं लेने जाती थी उसको, तो बाई चांस मेरी निगाह पड़ी थी, यहाँ पे नखून छाप रहे थे मेरे बच्चे के मार पीट के। उसके क्लास वाले बच्चों ने बताया था, दोस्तों ने, कि इसकी आंटी लड़ाई हुई है, वॉशरूम में बंद करके मारा है। 8वीं कक्षा में था आपका बेटा? जी, मेरा बच्चा 8वीं क्लास का था और 6ठी क्लास के बच्चों ने मारा था उसे। 6th क्लास के बच्चों ने, 6ठी के बच्चों ने? जी। अब आप यही देखो, 6ठी क्लास का कहाँ बच्चा और 8वीं क्लास का कहाँ बच्चा, कोई वो ही नहीं है। किस तरह से 6ठी का बच्चा 8वीं में पहुँच के कैसे मारपीट करता है। अभी फ़िलहाल आप लोगों की क्या मांग है? क्या ही मांग करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। देखो मेरी दो छोटी बच्चे हैं। मेरा तो वही एकलौता ही सहारा था। उनके आपके पति? मेरे पति भी अभी इस समय में कुछ नहीं कर रहे। उनकी बाजू टूटी हुई हैं। अब जो थोड़ी बहुत आस थी वो भी छीन ली भगवान ने। और वो लड़का पकड़ा गया है अभी फ़िलहाल? सुनने में आ रहा है कि पकड़ा गया है, बाकी दिखाया नहीं है। यूँ बोल रहे हैं पुलिस वाले कि अच्छा, मारने वाला जो मतलब गली में लेके गया था, सिर्फ एक ही लड़का था या फिर और भी लड़के वहाँ पर मौजूद थे? मारने वाला तो एक ही सुनने में आ रहा है, बाकी सीसीटीवी के तरीके से समझ में आ रहा है 3-4 लड़के थे जिन्होंने यह हादसे को अंजाम दिया है। आपकी क्या मांग है? मेरी क्या मांग है बेटा, हम तो बड़े बूढ़े हैं, इनका कैसे गुजारा होगा, क्या होगा, इनका तो भैया ही छिन गया है। और अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। मेरा बेटा वो चलाता था, किराए की गाड़ी चलाता था। अब तो वो भी छूट गई उसकी। अब क्या है, कुछ भी नहीं है। बेटा का बेटा चला गया। क्या मांग करूं मैं, क्या ये उन्हें नहीं दिखाई देता कि क्या होना चाहिए है। मेरे तो इन बच्चों की कैसे परवरिश होगी, कहाँ से होगी। हमारी कोई सरकारी नौकरी नहीं, कुछ कोई बिजनेस न हमारे नहीं, कुछ नहीं है। बैठे हैं, रो रहे हैं बस। बच्चों को भी सरकारी स्कूल में डाल रखा है, सरकार की तरफ से पढ़े ताकि बच्चे, कमाने का भी कुछ जरिया नहीं है। अब ये तो सरकार ही जाने किस तरह से हेल्प हो सकती है। केजरीवाल को देखो, एक बार भी झांकने नहीं आया। 1-1 करोड़ के चेक दे रहा है, फ्लैट बांट रहा है, कुर्सियां बांट रहा है, गरीब परिवार के लिए क्या, कुछ भी नहीं। एक चाचा है उसका, वो अपाहिज ऊपर पड़ा है, किसी काम का नहीं है। उसे उठा दोगे उठ जाएगा, बिठा दोगे बैठ जाएगा। चाचा बेकार है, व्हील चेयर पे ही रहता है वो हर समय। लैट्रिन पेशाब भी नहीं कर पाता है। ये एक सहारा मेरा बड़ा बेटा, जो भी जैसा भी था, वो भी बाजू टूटने से और उससे वो भी बेकार हो गया था। फिर भी अपने में इसी आस पर मेहनत मजदूरी करके इसको पढ़ा रही थी। मैंने कि ये किसी दिन पढ़ जाएगा, किसी दिन हो जाएगा, तो कम से कम मेरे बेटे का सहारा बनेगा। नाम क्या था आपके पोते का? सागर, सागर राघव नाम लिखता था अपना। वो स्कूल में भी सागर राघव ही लिखा हुआ है उसका। तो बेटा सरकार मतलब इनको मदद कर सकती है ना। हम तो ये चाहते हैं बेटा, जो हो गया तब तो हो गया ही, सरकार इनको मदद करे हर तरीके से। देखो हिंदू का बच्चा है, चाहे मुसलमान का बच्चा सही, चाहे हिंदू का सही, कम से कम इनको साथ तो दे कम से सरकार। अब क्या होगा बेटा, अब तो कुछ होने का नहीं है, पर इनको साथ दे भगवान। इनको सरकार इंसाफ मिलना चाहिए कि इंसाफ भी मिलना चाहिए। सरकार से हाथ जोड़ के यही है उनसे, इनका दर्द तो यही जानते हैं और कोई तो जानता नहीं है। ठीक नहीं है। है कितना गरीब परिवार है, चाचा है वो विकलांग है पैरों से, इनकी हेल्प करी जाए हर चीज़ से। और क्या, तो देखो हर आदमी सोच रहा है कि मतलब देखो गरीब आदमी है तो हाथ धोकर बैठी गए बच्चे से। कम से कम सरकार तो इनको देखे, सरकार तो कम से कम इनकी मदद करे। छोटी छोटी तो पोतियाँ हैं, अब क्या, अब बच्चे को छोटा बन से बड़ा ही करा जाता है। आज उनको बच्चा ही चला गया तो बड़ा कहाँ से होगा, अब तो उम्मीद ही खत्म हो गई इनकी। तो हम तो ये चाहते हैं सरकार इनकी मदद करे अब इस टाइम, है ना। सास बहू में
धागे काटते थे पैंटों के, उससे फीस भर के आते थे हम। हमने इससे सोची थी हमारा बेटा पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा तो हमारा सहारा बन जाएगा। छीन लिया और आज तक किसी ने हमारी खबर नहीं ली कुछ भी। भैया आ जा रे। संभालो अपने आप। कब तक रोओगे हैं? अब याद तो आएगी, सारी जिंदगी याद आएगी तुमको, ये तो नहीं है। याद तो सारी जिंदगी आएगी। देखिए, बच्चे का नाम सागर बताया जा रहा है, उम्र करीबन 13 वर्ष थी। वो अपने स्कूल जाता है और वहाँ पर उसी के 2 साल जूनियर कक्षा के बच्चों द्वारा उसे जो है मार दिया जाता है स्कूल से बाहर ले जाके। हालांकि अभी जो है सिर्फ और सिर्फ एक छात्र का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, जिसे पुलिस द्वारा अभी पकड़ लिया गया है। कार्रवाई इस पूरे मामले पे जारी है, क्योंकि मारने और मरने वाले दोनों ही नाबालिग थे। तो देखना ये होगा कि आखिरकार अब क्या कुछ इस पूरे मामले में इंसाफ किया जाता है। लेकिन ये जो पूरा मामला आया है, किस तरीके से स्कूली छात्रों द्वारा इन दिनों आतंक बढ़ रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली बात है। अभी हाल ही में इंदरपुरी थाना क्षेत्र से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर एक स्कूली छात्र को मार दिया गया था। और यहां से जो मामला सामने आया है वो भी कुछ ऐसा ही है कि चाकू से अभी एक छात्र के ऊपर हमला कर दिया गया। फिलहाल परिवार की ये मांग है कि उन लोगों को इंसाफ मिले, क्योंकि वो बच्चा जो है परिवार का एक लौता सहारा था। तो इन लोगों को सरकार की तरफ से कुछ मदद भी जो है दी जानी चाहिए, इस वक्त इनका ये कहना है। अब आप लोगों की इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है? राजधानी दिल्ली के बढ़ते इन अपराधों के मामलों को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है? हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।